नमस्कार, बड़ी खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं गौरव के पांडे। बड़ी खबर में आज हम बात करेंगे कांग्रेस के भीतर न रहे सद्भाव की। चमचा का आपने सद्भावना के लिए सड़कों पर उतरे, सफेद कुर्ते में सियासत खूब चमकाई, लेकिन कुनबे की फाइट कांग्रेसी कैसे छुपाए? ये बात कुछ सटीक से बैठती है उन नेताओं पर जिन्होंने सद्भाव को मजाक बना दिया और मंच को अखाड़ा। जाट आंदोलन के बाद सूबे में सद्भावना कायम करने की चाहत लिए सड़कों पर निकले कांग्रेस के नेता लैक ऑफ सद्भावना डेफिशिएंसी से पीड़ित नजर आ रहे हैं। भले ही ये बीमारी आपके लिए नहीं हो, लेकिन कांग्रेस की ये बीमारी बरसों पुरानी है। सद्भाव का राग अलापने वाले नेता अंदर ही अंदर अलगाव की सियासत से जूझ रहे हैं। कांग्रेस के कुनबे की खटपट नहीं तो नहीं, लेकिन रविवार को मंडी अटेली में सद्भावना कार्यक्रम के दौरान जो हुआ, उसने तो मानो मर्यादा की आखिरी सीमा को भी लांघ दिया। सद्भावना का संदेश लेकर भीड़ के बीच पहुंचे नेता अपने और पार्टी के भीतर की दुर्भावना को छिपाने में नाकामयाब रहे। कांग्रेस की ये कैसी सद्भावना? ओछी राजनीति पर उतर आए नेता। खुद को सियासत का कैप्टन समझ रहे कैप्टन अजय यादव के पास बिजली मंत्रालय भले ही ना रहा हो, लेकिन कैप्टन के शब्दों से तड़कती भड़कती बिजली सीधे पूर्व सीएम पर जा गिरी। शब्द हुड्डा की खिलाफत कर रहे थे, लेकिन जज्बात तो मानो मारकाट की राजनीति पर उतर आए। पूर्व सीपीएस और मंत्री की ऐसी लाइव फाइट तो शायद ही सियासत में कभी किसी ने देखी हो, लेकिन जिसने भी देखी उसे सद्भावना के नकाब में दुर्भावना की सप्लाई को भली भांति समझ लिया। और ये भी समझ लिया कि सद्भावना नहीं, बल्कि ये पूरा कार्यक्रम तो सियासत चमकाने के उद्देश्य से रखा गया है। हुड्डा खेमे का कद पार्टी से भी ज्यादा ऊंचा हो गया है। इस कद से दो हाथ करने को तैयार कैप्टन यादव अपना पंजा मजबूत करने में लगे हैं। कांग्रेस के दूसरे नेता मंच पर तमाशबीन की तरह मूक बैठे रहे, ना तो कोई बीच में आया न बचाव में। कांग्रेस में चमचागिरी या चमचागिरी में कांग्रेस? मंच पर फूटे गुटबाजी के ज्वालामुखी से यही दो सवाल उबलकर सियासत में कूदे हैं। पूर्व मंत्री ने सीपीएस अनीता यादव पर हुड्डा की चमचागिरी करने का आरोप लगाया। अपने बचाव में मंच से अनीता यादव ने कैप्टन यादव को धमकाया और कहा कि किसी की चमचागिरी नहीं करती। सद्भावना के पीछे की असल भावना क्या है, ये तो देखने वाले भी समझ गए और सुनने वाले भी, लेकिन कांग्रेस में सद्भावना की टोटे की हकीकत भी देख लीजिए। कांग्रेस की सद्भावना रैली में नहीं रही सद्भावना। सामाजिक सौहार्द के लिए निकाली गई यात्रा में सौहार्द नहीं। प्रदेशाध्यक्ष की यात्रा में पूर्व सीएम हुड्डा के खेमे के विधायक और नेता शामिल नहीं हुए। रविवार को झज्जर के 2 विधानसभा हलकों से यात्रा गुजरी। ना तो गीता भुक्कल यात्रा में शामिल हुई और ना ही बेरी से विधायक रघुवीर सिंह कादियान। कलानौर से विधायक शकुंतला खन्ना सद्भावना यात्रा में शामिल नहीं हुई। सवाल ये है कि अपनों की खिलाफत से जूझ रही कांग्रेस में सद्भावना खत्म हो गई है? सद्भावना के नाम पर सूबे में क्यों दुर्भावना की सियासत की जा रही है? क्या कांग्रेस अहम और राजनीतिक कद की पार्टी बन गई है? क्या कांग्रेस में हर कोई अध्यक्ष बनने की चाहत रखता है? सद्भावना की आड़ में सियासत चमकाने में लगे हैं कांग्रेसी। क्या पार्टी को नियंत्रित करना हाईकमान के नियंत्रण से भी बाहर हो गया? इन तमाम सवालों को द्वंद शायद पार्टी के भीतर भी होगा, लेकिन खेमेबाजी के दलदल से कांग्रेस को जो बाहर निकाले वो मसीहा अब तक पार्टी के हाथ नहीं लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। सियासत की ऐसी तस्वीरें देखने के बाद
एक शेर जो मुझे अक्सर याद आता है, मैंने कई बार आपसे साझा भी किया है, उस शेर के साथ शुरुआत करूंगा। सियासत नफरतों के जख्म भरने ही नहीं देती, भरने पर जो आती है तो मक्खी बैठ जाती है। तो वो जख्म भरे कैसे, ये कांग्रेसी भी नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि ये जख्म धीरे धीरे नासूर बनता जा रहा है और कांग्रेस के को ही सबसे ज्यादा इसका नुकसान हुआ है और आगे भी यही होता रहेगा। अमित नेहरा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। नेहरा साहब, ये क्या है, ये मतलब जो ड्रामा पर्दे के पीछे होना चाहिए था या होता है पॉलिटिकल पार्टीज में, वो ड्रामा तो कांग्रेस में एक बार नहीं, दो बार नहीं, हर बार खुलकर सामने आ जाता है। देखिए गौरव, ये कोई नई बात नहीं है कांग्रेस के लिए। ये तो एक नेचुरल से फेनोमिना हम कहेंगे, एक प्राकृतिक जो है ना क्रियाकलाप, जो उस तरह की बात हो चुकी है कांग्रेस के लिए। जैसे ही विपक्ष में आई कांग्रेस, हिसार में कुर्सियां चलती देखी हमें, रोहतक में हमने मारपीट होते देखी, हर जगह जहां भी वो होती है। असल में दिक्कत क्या है कि वर्चस्व की लड़ाई चल रही है कांग्रेस में। कल हमने देखा अटेली में, अभी जो क्लिपिंग दिखाई थी इसमें, खुद प्रदेशाध्यक्ष जहाँ पे हूँ कांग्रेस के और सीएलपी लीडर, ठीक है ना, विधायक दल की नेता किरण चौधरी, और उसके बावजूद भी कोई विधायक का ना होना किरण चौधरी के अलावा, क्योंकि वो तो सीएलपी खुद हैं, इस बात को दर्शाता है कि हवा का रुख किधर है। चौधर की लड़ाई है ये। और इसमें क्या है कि जो कैप्टन अजय का जो बार बार दिखाया गया, तो कांग्रेसी भी समझ नहीं पा रही कि कैप्टन है किधर कैप्टन अजय यादव। क्या वो कांग्रेस में है, क्या वो राजकुमार सैनी के साथ हैं? तो सबसे बड़ी बात ये है, दिक्कत ये है कि कांग्रेसियों को जवाब देना भारी हो रहा है। नहीं तो क्या है कि कैप्टन अजय यादव से सवाल पूछे जाते हैं यहाँ पे कि आप कांग्रेस में हैं या राजकुमार सैनी के साथ हैं। तो उससे बचने के लिए कैप्टन अजय यादव का सारा किया धरा था, क्योंकि अनीता यादव को माइक ना देना, ठीक है ना, और बड़ी जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती के बाद 2 मिनट के लिए उनको माइक दिया गया और उसके बावजूद बवेला कर दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि अजय यादव बुरी तरह से दूर हो चुके हैं कांग्रेस। ठीक है, कृष्णमूर्ति हुड्डा जी कांग्रेस से हमारे साथ फोन लाइन पे है। कृष्णमूर्ति जी, मैं समझता हूं कि इस वक्त इस सवाल का जवाब देना कितना मुश्किल होगा आपके लिए, लेकिन आप बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, इसके लिए आप जाने जाते हैं। ये कैप्टन अजय यादव का क्या है, क्या रोल है कांग्रेस में और वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, अजय यादव पार्टी के लीडर हैं और ये कोई बहुत सामान्य मामला है, कोई गुटबाजी का मामला नहीं है, कोई और मामला नहीं है। एक ही क्षेत्र के नेता हैं। हाँ। आपस में छोटा मोटा हो जाता है। छोटा मोटा में किसी को चमचा बोल रहे हैं। पब्लिक फोरम से अपने ही पार्टी के एक नेता को आप कहेंगे चमचा है, आप चमचागिरी करते हैं। देखो, ये ऐसी बातें आपस में नहीं कहनी चाहिए। हाँ। चाहे कोई कितना बड़ा नेता हो, अगर कोई अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझता है तो छोटों का मान करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। अच्छा, मतलब समझता है नहीं कोई बड़ा नेता करना चाहिए। अच्छा कृष्णमूर्ति जी, एक बात बताइए, तो आप तो कह रहे हैं ये छोटी मोटी बात है, ये इसलिए भी छोटी मोटी बात है क्योंकि ये कांग्रेस में है, क्योंकि कांग्रेस में तो ये रहा है कि गांधी परिवार के साथ कैसे लोगों के संबंध होते हैं और जिसका संबंध वहां खराब हो गया उसका संबंध कांग्रेस से भी खराब हो जाता है। राहुल गांधी पर किसी ने कुछ दो बात कह दी तो उसको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पब्लिक फोरम पर से कुछ कोई कहता रहे, सीएम थे तब भी कहता रहे, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है। ये चमचागिरी नहीं तो क्या है? देखिए, राहुल गांधी हमारी पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं, सर्वमान्य नेता हैं। ठीक, उनके बारे में कोई आपस में नहीं कह सकता। हाँ। स्टेट लीडरशिप में कईयों का मनमुटाव होता है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों को, जब वो मंत्री उनके अंडर का थे, उस समय तो वो दबे हुए, उनके सेंटीमेंट दबे हुए थे, उस समय तो बोलने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन अब अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। तो मैं इसको भी सामान्य समझता हूँ। हाँ, सामान्य इसलिए है क्योंकि चमचागिरी कांग्रेस के लिए हमेशा से सामान्य बात ही रही है सर। नहीं, चमचागिरी कोई नहीं करता। आप खुद ही कह रहे हैं, आपके पार्टी के दो बड़े नेता एक मंच पर भिड़ जाते हैं, एक दूसरे को चमचा चमचा कह के संबोधित कर रहे हैं, आप कह रहे हैं छोटी बात है। नहीं, मैं ये कुछ भी नहीं है। अगर कोई इस प्रकार की बात कहता है वो अपने आप को छोटा कर रहा है। हाँ।
वो कोई भी अच्छा, आदमी इस आपकी प्रकार पार्टी, की अगर बात अच्छा कहता एक है बात तो और वो अपने आप को बताइए, छोटा कर रहा है। अच्छा एक बात और बताइए, आपकी पार्टी किसी नेता के खिलाफ, अपने ही नेता के खिलाफ एक्शन लेने से क्यों डरती है, उससे सवाल पूछने से क्यों डरती है? क्या ये आपकी पार्टी को और कमजोर नहीं करता है दुनिया के नहीं सामने, नहीं लोगों नहीं, के कोई ऐसी सामने? बात नहीं है। जब अगर एक इकट्ठा मिनट, होना सवाल होता है पूरा तो सुन आपके लीजिए सर। सामने हम सर गवर्नर के सर पास सर इकट्ठे गए, सारी कृष्णमूर्ति पार्टी जी, इकट्ठी होकर गई, हम सर राष्ट्रपति के पास इकट्ठे होकर गए, हमने कृष्णमूर्ति विधानसभा जी, का घेराव किया, उस समय सभी इकट्ठे थे। कृष्णमूर्ति जी, जब जरूरत होती है तो हम इकट्ठे होते हैं, जब कृष्णमूर्ति जरूरत जी नहीं होती सवाल तो हम सुन अपना अलग अलग लीजिए। काम करते हैं, सारे सब काम कर रहे हैं। कृष्णमूर्ति जी सवाल सुन लीजिए, मैं सवाल ये पूछ रहा हूं कि आपकी पार्टी कहती है कि हम बड़े अनुशासनात्मक लोग हैं, डिसिप्लिन्ड कार्यकर्ता हैं हमारे, और उसी डिसिप्लिन कार्यकर्ता का ये खूबसूरत डिसिप्लिन डिस्प्ले हुआ, उसके बावजूद क्या आपकी सरकार, आपकी पार्टी ने इस नेता से कोई सवाल पूछा कि ये क्या कर रहे हो पब्लिकली? देखिए, बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है। हाँ। कार्यकर्ताओं आपस में बैठेंगे हाँ। तो मनमुटाव थोड़ा बहुत होता रहता है। कितने सालों से छोटी चल रहा है मोटी सर? बात होगी, उन्होंने कह दिया, उन्होंने सुन लिया, खत्म बात होगी। बस कोई ये बस तो है बस नहीं कि बस हाथापाई बस की है जनता वहाँ, सुन रही है, या जनता कोई समझ आपस रही में है। किसी से चलिए फोड़ा है। कृष्णमूर्ति जी, आपके पास दोबारा आऊंगा। जनता सुन भी रही है और समझ भी रही है कि आप क्या कह रहे हैं। किसी को चमचा कह देना, किसी की चमचागिरी के बाद पब्लिकली सामने रख देना छोटी बात है। कांग्रेस है, कांग्रेस और चमचागिरी जो है वो बहुत डिफरेंस नहीं है। सूरजपाल अम्मू जी बीजेपी से हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। सूरजपाल अम्मू जी, आपको भी लगता है कि किसी नेता को, जो बड़े कद का नेता हो तथा कथित, उसको चमचा कह देना पब्लिक फोरम पर अपनी ही पार्टी के एक नेता द्वारा छोटी बात है? वैसे तो ये कांग्रेस पार्टी का अपना राजनीतिक मामला है। हाँ। अपना उनका अंदरूनी मसला है, मुझे इस पे कुछ नहीं कहना। परंतु मैं इतना कहना चाहूंगा, जो हाँ। लोग राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में जनता के साथ रहते हैं, जनता के साथ टच में रहते हैं, उनको अपना व्यवहार मर्यादित करना चाहिए, जो दूसरों को सीख दे, दूसरों को दिखाए कि भाई हम लोग इस प्रकार की राजनीतिक क्षेत्र के में रहते हुए भी इन प्रकार की बातों से दूर है। परंतु इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना राजनीतिक क्षेत्र में, इसको अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज कहें, कैसे कहें, मतलब मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की भाषाओं का प्रयोग करना चाहिए। नहीं, ये छोटी बात है किसी की चमचागिरी कहना कि आप चमचे हो, आप चमचागिरी करते हो, छोटी बात आपको लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के अंदर ये नई बात नहीं है। हाँ। क्योंकि जो जहाँ पर नेहरू गांधी, राजीव गांधी और अब यहाँ पर हरियाणा में जिस प्रकार की इनके अंदर आपस में सरफसव्वल हो रही है, इस प्रकार की राजनीतिक दलों में, खासकर से कांग्रेस के अंदर चमचागिरी का कुछ विषय नया नहीं है। चलिए, ये तो इनके, मैं अगर कहूँ इनके अंदर, इनके खून के अंदर ही चमचागिरी है कांग्रेस में, क्योंकि इनको तो एक घर की सेवा करनी है, एक घर के अंदर ही सारा इनको, इनका सर इनको झुकाना है। ठीक है, आप मुझे हमारे साथ रहिए। अमित जी, कृष्णमूर्ति हुड्डा के बयान से ये स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस में क्या ट्रेडिशन है। वो कह रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं है, पब्लिक फोरम पे कह दिया तो क्या हो गया, चमचा ही तो कहा है, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। गौरव जी, आपने अगर पूरा ध्यान से सुना हो तो कई बातों का जवाब खुद दे गए हैं। हाँ। दर्शकों को ये लगा कि उन्होंने बड़ी सामान्य सी बात कही है, लेकिन बड़े गहरे अर्थ थे उनके। हाँ। उन्होंने ये कहा कि कैप्टन अजय यादव 10 साल तक मंत्रिमंडल में रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, हाँ। आज वो अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। इस बात का बहुत बड़ा महत्व है। उनका साफ इशारा ये है कि वो अपने आप को मुख्यमंत्री के कद का दावेदार मानते हैं। और जो कृष्णमूर्ति हुड्डा हैं वो हुड्डा खेमे के व्यक्ति हैं, तो उन्होंने सीधा सीधा जता दिया है। और एक तरह से मुझे ये लगा कि ये और ज्यादा उकसा रहे हैं कैप्टन अजय यादव को, ये बात कह के कि एक सामान्य बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसका मतलब ये सिर भी फुड़वाना चाह रहे हैं, कत्ल तक करवाना चाह रहे हैं, तब जाके कोई बात तो। कृष्णमूर्ति जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। प्रदेशाध्यक्ष की यात्रा थी, पूर्व हुड्डा सीएम जो है हुड्डा साहब, उनके खेमे के जो लोग तथाकथित विधायक हैं, नेता हैं, ये लोग शामिल क्यों नहीं हुए? देखिए, हर आदमी को अपना अपना काम कर रहे हैं, टाइम नहीं है। किसी के कई प्रोग्राम होंगे, किसी की पर्सनल वजह होगी, कोई गुटबाजी वाली बात नहीं है। अच्छा सर, कृष्णमूर्ति जी एक बात बताइए कि एक प्रोग्राम है जो पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष ने चलाया और उसमें शामिल होने के लिए आपके तमाम विधायक जो हुड्डा खेमे के कहे जाते हैं, सबके एक साथ पर्सनल काम आ गए। देखिए, विधायकों का अपना ऑब्लिगेशन होता है अपनी चुनाव क्षेत्र के प्रति। हाँ। किसी को दुख सुख में जाना पड़ता है, किसी को किसी कार्यक्रम में जाना पड़ता है। सही बात कही आपने,
सही बात हो कही। सकता है उनके अपने कार्यक्रम और नहीं, इसकी नहीं, वजह से सही नहीं बात आए कही हों। कृष्णमूर्ति जी, सही बात कही। ब्रेक पर जाने से पहले एक पॉइंट आपको बता दूं कि झज्जर के 2 विधानसभा हलकों से ये यात्रा गुजरी और वहां कौन कौन शामिल नहीं हुआ। आप जिस जनता के प्रति जिम्मेदारी की बात करें, गीता भुक्कल शामिल नहीं हुई और बेरी से विधायक रघुवीर सिंह काद्यान भी शामिल नहीं हुए। अपनी जनता के बीच थे वो और अपनी ही जनता के आसपास जो चीजें हो रही हैं, अपनी ही पार्टी की हो रही, वहां पहुंचे नहीं वो। इसका जवाब लूंगा आपसे। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ लेंगे हम, आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ये लाल पगड़ी और गुलाबी पगड़ी की जंग अब और कौन कौन से रंग दिखाएगी, जिक्र उसका करेंगे, चर्चा उस पर करेंगे। छोटा सा ब्रेक। स्वाद कर दे दीवाना श्री नंदन, सेहत का है खजाना श्री नंदन, शुद्धता का है पैमाना श्री नंदन, शुद्ध घी, भरपूर सेहत, भरपूर स्वाद, श्री नंदन शुद्ध देसी घी। श्री नंदन। खेतों में खुशहाली लाए, घर घर पानी पहुँचाए, सालों साल चलता ही जाए, कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज, सालों साल चलने वाला बोपाराय मोटर स्टार्टर। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ को अपनाया। ਮੈਂ ਇਸ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਦੀ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਵਰਤੀ, ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਵਰਤਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਫਲੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਨੇ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। BP School Rojuwas, Rewari, an English medium school affiliated to CBSE. Admission open from class nursery to 12. Hostel facility for boys, girls and teachers. Special coaching for Navodaya School, Sainik School, Military School, Rai Sports School, IIT and PMT. It's always you taking me through. I say the same old thing with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना। मेरी वजह से आपकी सौफात क्यों खराब हो? वेल, मिस्टर खुद्दार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यूं ही टेंशन लेता हूँ। लो, इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। The wait for global education in Sirsa is finally over. MDLR Group presents MDK International School, a new landmark of world-class education in the green belt of Sirsa. The first residential cum day boarding school in Sirsa, affiliated to Cambridge University, London, brings forth a global nurturing environment under the guidance of Mr. Lawrence Frey, Director, MDK International School. MDK International School also offers fully air-conditioned campus, state-of-the-art infrastructure, well-stocked library, and a spacious cafeteria serving hygienic fresh meals. The world-class sports and well-being facilities ensures the all-round development of your child at MDK International School. Visit our campus near Tarkeshwaram Dham at Rania Road, Sirsa. For details, call ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। बिल्कुल क्लियरिटी नहीं है, बिल्कुल सफेद सफेद नजर आ रहा। जो मिट्टी में जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए, पोषक तत्वों के लिए सरताज से बढ़िया मुझे अल्टरनेटिव कोई नजर नहीं आया। ज्यादा से ज्यादा सरताज यूज कीजिए। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। स्वाद कर दे दीवाना श्री नंदन, सेहत का है खजाना श्री नंदन, शुद्धता का है पैमाना श्री नंदन, शुद्ध घी, भरपूर सेहत, भरपूर स्वाद, श्री नंदन शुद्ध देसी घी। श्री नंदन। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं। बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे
या आपकी दिशा गलत है? सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है? देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। चलिए तो एक बार फिर से हम चर्चा आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। गुलाबी पगड़ी लाल पगड़ी की लड़ाई को जरा एक सिलसिलेवार ढंग से समझने की कोशिश करिए। रिसेंट पास्ट की अगर हम बात करें, इलेक्शन और इलेक्शन से पहले, विधानसभा इलेक्शन से पहले ही वो सुगबुगाहट जो शुरू हुई, बहुत पास्ट में नहीं जाएंगे क्योंकि उसमें फिर बहुत सारे गड़े मुर्दे उखड़ के सामने आ जाएंगे। इलेक्शन से ठीक पहले से लेकर अब तक, चुनाव जीतने से हारने से ठीक पहले से लेकर अब तक, जब आप विपक्षी दल भी नहीं है, थर्ड दल हैं आप, तब तक अमित जी जो हमने देखा सिलसिलेवार ढंग से, चौधरी बीरेंद्र सिंह को हमने सुना, किरण चौधरी को हमने सुना, जिस तरह से इस्तीफा दिया था लास्ट ईयर कुछ दिनों में कैप्टन अजय यादव ने, और बहुत सारी चीज़ों को लेकर ब्लैकमेल करने का इनके ऊपर आरोप लगा, फिर से ये मंत्री पद इनको मिल गया, और उसके बाद पब्लिक फोरम पर हारने के बाद भी ये जिस तरह से कहते रहे, इलेक्शन कैंपेन में कह गए कि अगर मैं इस बार जीता तो इस बार सीएम जो है वो रेवाड़ी का बनेगा। इन सब को देख के क्या कहें, कुछ कहने के लिए बचता है क्या? देखिए गौरव, मैं तो ये कहूंगा कि कैप्टन अजय यादव पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, ना कांग्रेस को ना जनता को। इनकी जो आदत रही है, थूक के चाटने वाली आदत रही है ये। अगर आपने ही बताया कि इस्तीफा दिया था, अगर इनकी मंशा सही होती, अगर ये मुद्दों की लड़ाई लड़ते, सच की लड़ाई लड़ते, तो इस्तीफा देने के बाद इनको पार्टी, और वो भी बड़े इंटरेस्टिंग टाइम पे दिया था। बिल्कुल, चुनाव से ठीक कुछ दिन पहले इन्होंने इस्तीफा दिया, शायद ये अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे, और उसके बाद फिर दिल्ली तक जाने की भी बात हुई, और महज कुछ घंटों के अंतर में ये मान भी गए। ये आरोप लगा रहे थे कि एक क्षेत्र विशेष का ही विकास हुआ, सिर्फ रोहतक के आसपास का विकास हुआ, और कुछ ही घंटे के बाद सब कुछ बदल गया, फिर से मंत्री बन गई है। और देखिए एक और बात कहूंगा मैं, उससे पीछे चलते हैं थोड़ा सा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा फर्स्ट जो टेन्योर रहा, उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बाद सबसे ज्यादा अगर डिपार्टमेंट थे, पोर्टफोलियो थे, तो कैप्टन अजय यादव के पास थे, और वो एक मजबूरी थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। मजबूरी क्या थी? राव इंद्रजीत का कद कम करना था, तो इनको बड़ा दिखाना था। हालांकि इतने बड़े नेता नहीं हैं ये, लेकिन राजनीति का एक असूल है, अगर किसी व्यक्ति को ज्यादा महत्व दे दिया जाए तो बड़ी चीज छोटी लगने लग जाती है। तो इन्होंने पूरे 5 साल बड़े मजे लिए हैं। उस समय इन्होंने कोई विरोध नहीं किया भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। लेकिन क्या है कि उसके बाद परिस्थितियां बदल गई, ठीक है ना। तो महेंद्र प्रताप को ज्यादा डिपार्टमेंट दिए गए थे, उसकी राजनीति दूसरी थी, वहां पे किसी और नेता को डाउन करना था भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। लेकिन क्या है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो सेकंड कार्यकाल था, वो हजम नहीं हुआ कैप्टन अजय यादव को, और कभी ना कभी सोनिया के चक्कर लगा रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं, फिर सोनिया के सिर्फ लास्ट में जनता को दिखाने के लिए। क्या है कि सोनिया गांधी ने इनको टाइम नहीं दिया था, और ये 5-6 दिन अपना डेरा डाले रहे थे दिल्ली में, कुछ फायदा और नहीं बिना मिलके वे वापस आके उन्होंने ज्वाइन कर लिया था। तो क्या है कि इससे किरकिरी होती है। देखिए नेता हैं आप, तो नेता की तरह बन के रहे। अच्छा, कैप्टन अजय यादव को अगर छोड़ भी दे 2 मिनट के लिए, तो बाकी लोग जैसे गीता भुक्कल, रघुवीर सिंह काद्यान, शकुंतला खट्टक हैं, ये लोग भी नहीं पहुंचे, जबकि इनके इलाकों से गुजर रही थी ये सद्भावना यात्रा, फिर भी नहीं पहुंचे। नहीं, देखिए क्या है कि ये जितने भी नाम लिए हैं, ये बेसिकली भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लोग हैं। और देखिए गड़बड़ शुरू किधर से हुई है, मुझे जो व्यक्तिगत रूप से लगता है कि गड़बड़ शुरू हुई है अशोक तंवर के द्वारा। पहले जाट आरक्षण आंदोलन जो था, तो उसमें झज्जर में गीता भुक्कल की कोठी फूंक दी गई थी, आग लगा दी गई थी। तो अशोक तंवर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने झज्जर का दौरा किया था, तो
बाकी जगह चले गए अशोक तंवर, लेकिन गीता भुक्कल के घर पे नहीं गए। ठीक है। और वो पब्लिक डोमेन में आई थी नाराजगी, तो उन्होंने ये कहना पड़ा था कि मैंने टेलीफोन पे बात कर ली। देखिए, आप अगर प्रदेश अध्यक्ष हैं तो आपको अपने एक विधायक के घर पे जाना चाहिए अगर उसका नुकसान हुआ है तो गलतियां दोनों तरफ से ही, हम ये नहीं कह सकते कि किसी एक व्यक्ति विशेष की तरफ से है, गलतियां दोनों तरफ से हुई हैं। तो मतलब कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ये गुलाबी पगड़ी और लाल पगड़ी की लड़ाई, जो कभी पानी की बोतलों से एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं, कभी कुर्सी चलाकर मारते हैं, ये अभी लंबी चलेगी। बिल्कुल, अगर कांग्रेस का इतिहास देखा जाए तो क्या है कि हमने पहले देखा था भजनलाल और बंसीलाल में लड़ाइयां होती रही हैं, फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बंसीलाल में इतनी लड़ाई नहीं हुई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भजनलाल में फिर लड़ाइयां हुई हैं। तो ये छोटे छोटे ग्रुप हैं और कई बार बड़े जो ग्रुप हैं वो आपस में कई बार इसमें सत्ता परिवर्तन भी होता रहा। और एक बात और भी है, देखिए एक मशहूर कहावत है, बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो होगा। हम बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो होगा। बहुत शुक्रिया सर आपका। एक बड़ी खबर की तरफ हम रुक कर लेते हैं। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, मेडिकल कॉलेज में दाखिले के नाम पर ठगी का मामला रोहतक से सामने आया। इस वक्त की बड़ी खबर, पंजाब की महिला डॉक्टर से ठगे गए 30 लाख रुपए। हर्षवर्धन हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पे। हर्ष, क्या है पूरा मामला? जी देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से पंजाब की रहने वाली एक महिला थी, उसने अपने बेटे के एडमिशन के लिए जो है एक कोलकाता के अंदर मेडिकल कॉलेज है उसके अंदर उसमें एडमिशन कराने की बात की गई। और इसमें दिनेश नाम का एक व्यक्ति था जो अपने आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बताया था वहाँ का, और उसी ने उस महिला से फोन के ऊपर बातचीत की। उसके बाद उस महिला से जो है 30 लाख रुपए की ठगी गई है। उसके बाद जो महिला है वो जो सरदूलगढ़ की रहने वाली है पंजाब की, उसने रोहतक के अंदर शिवाजी कॉलोनी के थाने के अंदर जो है मुकदमा दर्ज कराया, क्योंकि पैसे का लेन देन जो हुआ है उस महिला के साथ रोहतक में किया था। और उसके बाद जब महिला को सारे मामले का फ्रॉड का पता लिया तो उसने पुलिस का सहारा लिया। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में जो है मुकदमा दर्ज कर लिया आरोपियों के खिलाफ, लेकिन अभी तक जो है पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी नहीं की है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो है, ये धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, ठगी का मामला सामने आया है। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के नाम पर रोहतक से ये मामला सामने आया है। तो ठगी का मामला सामने आया रोहतक से, जहां मेडिकल कॉलेज में दाखिले के नाम पर ठगी हुई है। तो ये कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं कि किस तरह से ये पैसे आपको टेबल पर साफ तौर से नजर आ रहे हैं। चलिए, तो बड़ी खबर में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।